स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बिजली सप्लाई तुष्टीकरण क्यों अप्लाई हुआ, दरअसल ये स्थिति आज क्यों बनी है, हम ये चर्चा लेकर क्यों यहां पर आए हैं, ये जानना जरूरी है। आज जोधपुर डिस्कॉम ने एक आदेश जारी किया। मानो ये तय कर लिया था कि सरकार की किरकिरी कराएंगे। अब कभी धारा 144 को लेकर सरकार विपक्षियों के निशाने पर आती है, एक फिल्म को लेकर निशाने पर आ जाती है, कभी सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सालासर गेट को तोड़ने जैसी बातें सामने आती हैं। दोनों ही मुद्दों पर सियासत अभी थमी नहीं है। आज जोधपुर डिस्कॉम ने एक नया मुद्दा लोगों के बीच में लाया। एक विशेष धर्म के लिए बिजली सप्लाई वाले आदेश पर सियासी बवंडर जारी है। हालांकि बवाल के बाद संशोधित आदेश भी जारी किया गया क्योंकि बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन अब सवाल तो उठेंगे। सवाल यह है कि क्या वो आदेश जरूरी था? अगर न्यूज 18 राजस्थान वो खबर नहीं उठाता, उस आदेश की खामियों को उजागर नहीं करता, तो क्या वो आदेश विथस्टैंड नहीं करता? क्या तब जोधपुर डिस्कॉम बैकफुट पर आता? क्या धर्म विशेष को सुविधा देने का ऑर्डर किसी भी लिहाज से सही कहा जा सकता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता विक्रम सिंह शेखावत जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता पंकज मीणा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और जोधपुर से सहयोगी रंजन दवे मेरे साथ हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। विक्रम सिंह जी, पंकज जी, आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रंजन, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं एक बार ना शॉर्ट में आप सम अप करें आज किस तरह से ये आदेश आया। डिस्कॉम के एमडी से बातचीत हुई, बाद में वो बैकफुट पर गए, फिर उनके सुर और शब्द दोनों बदल गए। जी स्वप्निल, बिल्कुल सुर और स्वर दोनों बदल गए। और सबसे पहले बात जब ये उठी तो न्यूज़ 18 ने इस पूरी मुहिम को एक मुहिम के तहत देखते हुए हमने बात की। और बात करने से पहले जिस समय बात की उस समय तो एमडी साहब किसी वीसी में बिजी थे, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम पे जब हमने उनसे बात की तो वो एक बार तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम है और इसको देखते हुए आदेश दिया गया। सवाल उठा कि अगर गर्मी है तो सिर्फ एक समुदाय विशेष पर है ये आदेश, दूसरे जो पर्व आते हैं, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे रामनवमी हो, महावीर जयंती हो, ऐसे कई सारे पर्व आते हैं जो कि इसी दौरान आते हैं, तो फिर आदेश में उनका जिक्र क्यों नहीं, उनका उल्लेख क्यों नहीं? तो उनको लेकर के वे चुप रहे। हालांकि सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते रहे कि जिस तरीके से होली मनाते हैं उसी तरीके से रमजान है। उनकी बात तर्क ठीक है, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन जब कागजों की बात आती है, जब सरकारी फरमान की बात आती है तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी है। क्योंकि लगातार अगर सरकार और पक्ष विपक्ष की बात करें तो सरकार पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय विपक्ष में है, तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। वो आरोप जब ऐसे आदेश आते हैं तो कहीं ना कहीं सच साबित होते नजर आते हैं। स्वप्निल, बिल्कुल। अमूमन अगर सरकार ये कहती है कि त्योहारों पर इस तरह से आदेश आते रहे हैं, ऊर्जा मंत्री ये कहते हैं कि भाई ये नवरात्र भी तो हैं, आप इसको एक तरफा क्यों देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह के आदेश रूटीन में आते भी हैं तो खबरें कब बनती हैं? आज बन रही है ना। जी स्वप्निल, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में जब न्यूज़ 18 की टीम दोबारा उनके पास पहुंची, इस आदेश के लिए उनसे बात की, तो आखिरकार कहीं जाकर के आदेश बदले गए। उसमें जो जाति विशेष का उल्लेख था वो हटाया गया और उसके बाद में पुनर्व आदेश जारी किया। हालांकि वो अपनी बात दोहराते रहे। उन्होंने ये कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द, बढ़ती गर्मी और भी कई तर्क दिए, लेकिन मूल रूप से यह है कि अगर ऐसे आदेश आते हैं तो सवाल उठने लाजमी है। सवालों पे राजनीति होती है और इस राजनीति का परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। मैं विक्रम सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह जी, पिछले साल प्रदेश सरकार ने सभी विद्युत वितरण निगमों को यह आदेश दिया कि भैया अक्टूबर तक जो भी है ना, आपको जो भी मेंटेनेंस का काम करना है कर लो, क्योंकि उसके बाद त्योहार है और त्योहार पर हम चाहते हैं कि बिजली कटौती न हो। यह आदेश उस वक्त निकाला था प्रदेश सरकार ने। तब यह खबर नहीं बना, सुर्खियां नहीं बना, क्योंकि उसमें किसी धर्म की बात नहीं की गई। आज जोधपुर डिस्कॉम ने एक आदेश निकाला और उसमें धर्म विशेष की बात कर दी। कैसे? क्या एक अधिकारी ने भूलवशी किया होगा चाहे, लेकिन इस तरह का मैं तो आप लोगों को
मैं माफी चाहते हुए कहता हूँ कि मैं तो आप लोगों को इस तरह का कोई मुद्दा बनाना चाहिए। भाजपा तो मुद्दा बनाने को तैयार बैठी, आप देख रहे हैं हर मुद्दे को धर्म की तरह डाइवर्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। सर आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ विक्रम सिंह जी। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने मुद्दा बनाया, एक बात बताइए, अगर हम इस बात को नहीं लाते सामने तो संशोधित आदेश आते क्या? जी नहीं आते ना, वो भूल तो स्थापित हो जाती। आदेश से क्या फर्क? क्या मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ, ठीक है, आपने अच्छा ही किया होगा, एक चेतना का काम किया है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बता रहा हूँ आपको कि हम इस तरह के मुद्दों से बच भी सकते हैं। क्या इस तरह का आदेश था कि सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों में या एक ही समुदाय के मोहल्लों में जो है विद्युत वितरण की जो है सप्लाई निश्चित की जाए, बाकी मोहल्लों को छोड़ दिया जाए? इस तरह का आदेश तो नहीं है ना। नहीं, लेकिन ये आदेश तो है ना कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती ना हो। जी, इसका क्या मतलब है? सर मेरी आपसे और सभी से प्रार्थना है कि छोटे छोटे मुद्दों को हम लोग सांप्रदायिक चश्मे से ना देखें तो ज्यादा उचित रहेगा। सर इसमें देखिए, अगर धर्म विशेष का नाम लिखा ही नहीं होता तो हम सांप्रदायिक चश्मा लगाते ही नहीं। अगर मैं ही लगा रहा हूं, मान लीजिए मैं नहीं लगाता ये चश्मा अगर किसी धर्म विशेष का नाम नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उनको। अगर गलती से कर भी दिया तो उसको इतना उस आदेश की कॉपी को देखकर तो ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि आपकी पार्टी बात करती है 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी। आपने 35 को साइड में किया उस एक आदेश में। सर बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी तो सभी समुदाय सभी धर्मों का सम्मान करती है और आज तक ऐसे मुद्दे कभी नहीं बने। अच्छा विक्रम सिंह जी, देखिए आप भी जानकार व्यक्ति हैं और आप समय समय पर चीजें पढ़ते रहते हैं और इतिहास भी खंगालते रहते हैं, है ना? मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप जानते हैं ना ये बयान एक वक्त बहुत सुर्खियां बटोरा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो साल 2006 में, कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये आया था ना, ये बयान सुर्खियों में था ना। अब उस आदेश की कॉपी को देखें तो लगता है आप मनमोहन सिंह जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जी आप देखेंगे वो भी शब्दों की हेराफेरी थी। इस तरह की कोई मंशा से इस तरह का कोई आदेश नहीं जारी किया गया है और मानता हूं मैं इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। कहीं भी प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर तो नहीं होती है। प्रशासनिक स्तर पर किसी अधिकारी ने किया तो उसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने बोला इस तरह का। वो अगर होता तो चारों कंपनियां इस तरह के आदेश जारी करती। आपने देखा होगा जोधपुर में इस तरह की गलती क्यों हुई? उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे गलती की है और उन्होंने सुधार किया है। ठीक है, और इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की देखिए हो क्या रहा है ना, आपके अंडर में बहुत से लोगों से भूलवश बहुत सारी गलतियां हो रही हैं और वो कैसे हो रही हैं ये मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप ग्राउंड पर अधिकारियों के ऊपर से लगाम खो बैठे हैं। लगाम कसना तो दूर की बात है, लगाम बची भी नहीं। मैं 2-3 घटनाएं कोट करूंगा विक्रम सिंह जी, उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन अब मैं पंकज मीणा जी को भी डिबेट में शामिल कर लूं। पंकज मीणा जी, मुझे एक बात बताइए पंकज मीणा जी, ठीक है मान लिया कि मुस्लिम बहुल इलाके में बिजली कटौती नहीं हुई, पर ऐसा तो कोई इलाका नहीं है जहां सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं, है ना? दूसरे लोग भी रहते हैं, उनको भी फायदा मिल जाता। स्वप्निल मेन चीज ये है कि इस आदेश को थोड़ा सा वृहद परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। हाँ बताइए। अभी गर्मियों का सीजन शुरू हुआ है, राजस्थान में तेज गर्मी शुरू हुई है और आज 5 अप्रैल को ही स्थिति यह है कि जो नॉर्मल कंजप्शन बिजली का होता है उससे 25 से 30% कंजप्शन अचानक बढ़ गया है। और दूसरी तरफ स्थिति यह है कि हमारे गहलोत सरकार का बिजली का मैनेजमेंट इतना फेल है कि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार होने के बाद कोयला नहीं मिल रहा, जिसके कारण से बिजली का उत्पादन 20% गिर गया है। मैं ये बिजली के आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले समय में जो बिजली 24 घंटे में से 24 घंटे या 23 घंटे मिला करती थी, अब वो 18 घंटे ही मिला करेगी। तो अब ये आदेश यहाँ समझने की जरूरत है कि आप क्या करेंगे। पूरे मोहल्ले और बाकी मोहल्लों में तो देंगे 15 घंटे और मुस्लिम मोहल्लों के अंदर देंगे 24 घंटे। ये आदेश का मतलब ये है। पंकज जी मैं मान लेता हूं वहां पर मुसलमान बहुल है, लेकिन क्या वहां पर सिर्फ मुस्लिम आबादी है? मैं इस आदेश के अनुसार कह रहा हूँ। हाँ। मैं ज्योग्राफिकली नहीं जा रहा कि वहाँ क्या है क्या नहीं है, पर जो आदेश कह रहा है वो ये कह रहा है कि मुस्लिम मोहल्लों के अंदर, मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर इस तरह बिजली ज्यादा दी जाए। इसका मतलब ये है कि आप बाकी कॉलोनियों की बिजली काटेंगे। बाकी कॉलोनी की बिजली का मतलब जहाँ सभी लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ की बिजली काटेंगे। जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ की बिजली काटेंगे। जहाँ व्यापारिक। अब मेरी एक बात बताइए,
मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक आदेश पिछले साल का बताया था प्रदेश सरकार का, जिसमें मैंने आपसे कहा कि भैया त्योहार आने वाले हैं, भाई दूज वगैरह त्योहार आने वाले हैं, बिजली का मेंटेनेंस पहले निपटा लो, उस समय हमको बिजली नहीं काटनी है। करेक्ट? वो कौन मनाता? हम ही ना मनाते? आप ही ना मनाते? कौन मनाता? नहीं, बिल्कुल स्वप्निल, बात का वो पहले वाला आदेश कहीं गलत नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इसी महीने में, इसी रमजान के दौरान महावीर जयंती भी आ रही है, तो आपको वहां महावीर जयंती के दौरान लाइन लिखने में क्या दिक्कत थी? ईद के दिन वो आपको सिवाई खिलाएंगे तो आप मना कर देंगे क्या खाने से? खाएंगे ना आप? नहीं स्वप्न, नहीं, बात त्योहार मनाने की नहीं है, बात यह है कि केवल मुसलमान मोहल्ले को एक्स्ट्रा सुविधा देना, और वो भी किस कीमत पे? बाकी जनता की कीमत पे। झगड़ा यहाँ है, हमको ऑब्जेक्शन इस बात का है कि और जगह तो आप कटौती करें, और जगह तो मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां तो आप 15 घंटे दें, जो दुकानदारों का मोहल्ला है, दुकानदार है, वहां पे आप 15 घंटे दें, और केवल मुस्लिम मोहल्ले में ज्यादा दें। और आप देखिए, मैं एक बार स्वप्निल में बात पूरी कर लूं, इसी रमजान के दौरान ईस्टर भी आ रहा है, आपने क्या क्रिश्चियन मोहल्ले के लिए इसमें चर्चा करी? इसी रमजान के दौरान महावीर जयंती भी आ रही है, क्या आपने जैन समाज के लिए कोई चिंता करी? इसी महीने के दौरान रामनवमी भी आ रही है, इसी रमजान के दौरान क्या आपने हिंदू समाज की चिंता करी? इसका मतलब यह है कि ईस्टर में ईसाई समाज के लोगों को बिजली नहीं मिलनी चाहिए, महावीर जयंती के टाइम पे जैन समाज को नहीं मिलनी चाहिए, हिंदू समाज को बिजली नहीं मिलनी चाहिए, केवल मुस्लिम को मिलना चाहिए। यह है कांग्रेस का विकास का मॉडल, यह है कांग्रेस का तुष्टीकरण का मॉडल। टिकट कम देती है क्योंकि आपके कोटे की कांग्रेस दे देती है। खैर, वो जुदा मसला हो जाएगा, उस पर किसी और समय में आराम से बातचीत करेंगे। पंकज जी, मैं एक बार फिर रंजन आपके पास आ रहा हूं। रंजन, मुझे एक बात बताइए, जोधपुर में या जोधपुर डिस्कॉम जितने एरिया को कवर करता है, क्या उसका कोई ऐसा ऑफिशियल आंकड़ा है कि उतने एरिया में कितने मुस्लिम बाहुल इलाके हैं? जी स्वप्निल, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ हालांकि विभाग के पास इस तरीके के आंकड़े नहीं होंगे, लेकिन जहाँ भौगोलिक बसावट की बात की जाए, जोधपुर की बात की जाए, बीकानेर की बात की जाए, पाली की बात की जाए, गंगानगर तक ये एरिया लगता है, इधर सिरोही और जालोर तक है जो ये एरिया जोधपुर डिस्कॉम के पास आता है, अगर बिजली विभाग के अनुसार बात की जाए तो इसके यहाँ मैं जोधपुर की अगर बात करूँ आपसे, तो जोधपुर में ऐसे कई इलाके हैं जो प्योरली विशुद्ध रूप से जिसे कहा जाएगा तो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, समझे जाते हैं, लेकिन ऑन पेपर्स रिकॉर्डेड नहीं है। चाहे बकरा मंडी क्षेत्र की बात की जाए, इसी तरह नहीं, ऑन पेपर डिस्कॉम के पास क्योंकि अलग अलग सब स्टेशन के द्वारा बिजली वितरित की जाती है, उसके बाद में उनका खंड बना हुआ रहता है, और उस खंड से है जो सर्किल से, वृत्त से, इस तरीके से बिजली की सप्लाई रहती है, अलग अलग ट्रांसफार्मर और ग्रिड के द्वारा ये सप्लाई की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा है क्योंकि हमारे यहाँ की बसावट इसी तरीके से है, जहाँ की समुदाय विशेष या जाति विशेष के लोगों के आधार पर बसावट है। तो यहाँ यह बात बिल्कुल सरल तरीके से समझी जा सकती है कि यदि बिजली कटौती करना चाहें तो वे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको किसी दुर्घटना से जोड़ के देखें, चाहे कहीं आग लगती है तो पर्टिकुलर उस बेल्ट के अंदर बिजली कटौती की जाती है, तो यह संभव है कि उस क्षेत्र में बिजली कटौती निर्बाध रूप से जारी भी रखी जा सके। तो यह एक विषय है। हालांकि जो बात है भौगोलिक आधार पर बसावट है, और उस बसावट के आधार पर बिजली कटौती संभव है और बिजली कटौती निर्बाध रूप से जारी भी रह सकती है। क्या ये आदेश फिजिबल होता है? आप ये कह रहे हैं कि आदेश फिजिबल होता है अप्लाई करने में, एप्लीकेशन में अप्लाई करने में ये आदेश फिजिबल होता? जी बिल्कुल, ये आदेश बिल्कुल 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 स्वप्निल, यह आदेश अगर इसको इंप्लीमेंट करना चाहे, धरातल पर उतारना चाहे, तो यह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे जोधपुर की बात करूं तो बकरा मंडी क्षेत्र है जो कि मूल रूप से उदय मंदिर आसन क्षेत्र है, जो पर्टिकुलर है, जो जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। पाली की बात करूं तो प्यारा चौक ऐसा क्षेत्र है। बीकानेर के अंदर बात करें तो कसाईबारी ऐसा इलाका है जहां की मूल रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है। वोट बैंक के आधार पर बात करें तो भी कहा जा सकता है, और लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें या वहां रहने के आधार की बात करें तो भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि निश्चित तौर पर मुस्लिम बहुल माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए विक्रम सिंह जी, जहां पर जिस जगह पर आपसे बातचीत की डोर छूटी थी मेरी, मैं उसी जगह पर लौट रहा हूं। आपने कहा कि उस अधिकारी से भूलवश हो गया। मैंने कहा अगर हम खबर नहीं उठाते तो ये भूल सामने नहीं आती, वो आदेश लागू हो जाता और बाद में कुछ भी हो सकता था। ठीक है, हो सकता है आपको धारा 144 लगानी पड़ती, जो आजकल आपकी बहुत फेवरेट हो गई है धारा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक तरफ आपके अंडर में काम करने वाली एक पुलिस है जो अपनी मर्जी से धारा जोड़ देती है मामले में। अर्चना शर्मा सुसाइड केस की मैं बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाते हुए।
दूसरी तरफ एक अधिकारी हैं जो अपने मन से आदेश निकाल देते हैं। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड पर अधिकारियों पर आपकी होल्ड हो गई है खत्म, या वो आपसे डर नहीं रहे, या आप पर उनकी लगाम कसी हुई नहीं है, आपसे पूछा तक नहीं किया आदेश निकालने से पहले। ऐसा नहीं है। हर एक स्थानीय जो आदेश होते हैं स्थानीय प्रशासकों द्वारा निकाले जाते हैं, उसके लिए सीधे सरकार से पूछकर वो आदेश नहीं निकाले जाते हैं। आप भी समझ रहे हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर सेंसिटिव जब इशू होता है, सेंसिटिव, मुझे नहीं लगता कि जोधपुर डिस्कॉम में बैठे अधिकारी अशिक्षित हैं। रंजन जी के पास ऐसी जानकारी कहां से आई कि अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग लाइनें डली हुई है? मुझे आज तक ये समझ नहीं, फीडर के जरिए तो अब देखिए टेक्निकलिटी में अगर आप जाएंगे तो बहुत आसानी से आप भी समझ सकते हैं कि फीडर्स होते हैं, सब स्टेशन होते हैं और उनके हिसाब से एरिया बटे हुए हैं, ये तो आप भी जानते हैं। रंजन जी तो बड़ा इसको डिफाइन कर रहे हैं। क्या उस आदेश में ऐसा है कि हिंदू मॉलों में जो है बिजली विद्युत सप्लाई बंद करके और दूसरे समुदाय के नहीं, विक्रम सिंह जी मेरी बात को समझिए। आपको जब ये लिखा है कि अगर ये लिखा है कि पूरे जोधपुर में कहीं बिजली कटौती नहीं होगी, कोई ये इशू नहीं बनता। लिखा क्या है? मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती नहीं होगी। और एक अभी जो मीणा जी भी कंपेयर कर रहे थे, एक दिन के त्योहार मनाने में और 30 दिन के त्योहार में फर्क होता है। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से वो पूरे रामनवमी नवरात्र पूरे 10 दिन का है त्योहार। विक्रम सिंह जी, रामनवमी नवरात्र 10 दिन का त्योहार है, आप एक दिन का त्योहार की क्यों बात कर रहे हैं? लेकिन पंकज जी, और मैं आपको जो जानते हैं कि नवरात्र कितने दिन का है और कौन सा त्योहार कितने दिन का है हिंदुओं का, ये विक्रम सिंह जी जानते होंगे। वो कह रहे हैं एक ही दिन का त्योहार, मैं उस बात के लिए कह रहा हूँ। आप एक दिन का कैसे बता रहे हैं? 10 दिन का त्योहार है हमारे यहाँ। लेकिन अच्छा एक बात बताइए विक्रम सिंह जी, मुझे एक बात बताइए। मैं बहुत आम समझ की बात कर रहा हूँ। जब कोई अधिकारी किसी बड़ी पोस्ट पर होता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो शिक्षित है और चीजों को दूसरों से बेहतर समझता है, ठीक है। पहले तो इशू की सेंसिटिविटी को वो मिस कर गए। दूसरी बात, नहीं 2 मिनट, मैं सिर्फ अपनी बात खत्म कर रहा हूं, फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये आदेश ये होता ना कि तमाम अल्पसंख्यकों जिसमें सब कोई, हर कोई आएंगे, याद रखें, जैन भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, जितने भी अल्पसंख्यक हैं सब आएंगे, तमाम अल्पसंख्यक और ऐसे गरीब लोग जिनका रिकॉर्ड रखने का दावा आप करते हैं कि हमारे पास गरीबों का डाटा है, उनके लिए हम ये सुनिश्चित करेंगे ताकि बिजली की वजह से वो परेशान ना हो, क्योंकि औरों के घरों में तो एसी है, कूलर है, हो सकता है इनको संघर्ष करना पड़े। ये इस सोच पर नहीं जा रहा है, ये एक स्पेसिफिक शब्द की सोच पर जा रहा है, क्योंकि वही शब्द मेंशन किया गया। 3 लाइन का लेटर था, 3 लाइन का। जी, मैं खुद कह रहा हूं आपको, इस तरह का आदेश उनको नहीं जारी करना चाहिए था। और आप देख रहे हैं कि आप जहां तक कह रहे हैं कि गरीबों का डाटा है, वंचितों का डाटा है, उसको डाटा को ध्यान में रखते हुए ही मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है 50 यूनिट तक की सब्सिडी पूरे जो है प्रदेश के सभी वर्गों को, सभी लोगों को दी जा रही है। होना तो ये चाहिए कि प्रथम दृष्टया आप उस अधिकारी को सस्पेंड करें और जांच करें, क्योंकि सेंसिटिव इशू को छेड़ा है उन्होंने सेंसिटिव इशू को छेड़ा और इस इशू को काफी सेंसिटिव बना दिया। ऐसे है, भाजपा हर इश्यू को सेंसिटिव बना रही है। आप देखें प्रदेश के बाहर भाजपा क्या बना रही है, तो टीवी मुद्दा, टीवी वालों ने विषय उठाया है, न्यूज 18 ने विषय उठाया है। आप ये कहना चाहते हैं, इसका मतलब 2 मिनट विक्रम सिंह जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और आपके अंडर में नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आप जब जिस चीज को खुद भूल कह रहे हैं उसको किसी की साजिश कैसे करार देंगे? आदेश निकलते हैं। अब मैं इसमें गहराई में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है उनके बारे में, लेकिन एक बता रहा हूं कि होली पर भी इस तरह के पानी की सप्लाई के जो आदेश जारी हुए हैं और मैंने स्वयं आंखों से देखे और आपने भी देखे और आइंदा भी देखेंगे आप कि पानी की सप्लाई स्पेशल उसके लिए होली के त्योहार के दूसरे दिन जो है रंग त्योहार होता है उस दिन ली जाती है। ठीक है, हर त्योहार पे इस तरह। वैसे मैं एक बात यहाँ पर ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे इलाकों में रहा हूँ जहाँ पर 8-8, 9-9 घंटे बिजली कटौती होती थी और हम उसी को जूझते हुए त्योहार मनाते थे। अब त्योहार मनाने में बिजली पूरी मिलने की बात सुनकर अच्छा तो लगता है, लेकिन एक बार की ऐसा लगने लगता है कि क्या त्योहार का कोई कैटेगराइजेशन हो सकता है? क्या इस देश में त्योहारों को कैटेगराइज करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि हमारे जो दोस्त रमजान मनाते हैं
वो ईद के दिन मुझे भी बुलाते हैं और मैं उनके यहाँ खुशी से जाता हूं और मेरे दिवाली में भी वो मेरे साथ शरीक होते हैं। लेकिन पंकज जी, अब देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस तरह के इश्यूज आपको सूट करते हैं इसलिए आप ओवर एग्रेसिव नजर आते हैं, या सचमुच आप इन्हीं इश्यूज पर खेलना पसंद करते हैं? बिल्कुल स्वप्निल, आपने ठीक कहा। आपने प्रश्न भी वो पूछा जो मैं बताना चाह रहा था। ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, विक्रम सिंह जी बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दा बना रही है, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए, अभी 5 दिन पहले करौली में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ठीक है, हाँ। घटना सीधी सी थी कि हिंदू वाहन रैली निकल रही थी और उसके ऊपर मस्जिद से और एक मुसलमान परिवार के जिम के से पत्थर फेंके गए और इस कदर पत्थर फेंके गए कि 40 लोग घायल हुए। ये घटना हुई, पर घटना के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री की टिप्पणी क्या थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसा कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी ऐसे कर रहे हैं। यानी आपने उन मुसलमान अपराधियों को, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मुसलमान अपराधियों को प्रोटेक्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं। ये कांग्रेस का चेहरा है। एक बार स्वप्निल में बात पूरी करूं। दूसरी बार में आप करेक्शन करके मुसलमान शब्द हटा रहे हैं। ये तो माहिर चाल हुई। बात पूरी करूं स्वप्निल में बात पूरी करूं पंकज जी। अरे ये तुष्टीकरण कांग्रेस का एक हमेशा की आदत है, किसी तरह मुसलमान को डरा के, किसी तरह मुसलमान को भुला के, पुचकार के उसका वोट ले लूं, उसको हिंदू समाज से डराऊं, उसको बीजेपी से डराऊं। ये हमेशा से अशोक गहलोत साहब का और कांग्रेस जब इस तरह की बात है, जब इस तरह की बात है, पुलिस पर दौसा में दबाव बनाने वाला आपकी पार्टी का, पर उस मुद्दे पर आपने एक दिन वहां एग्रेशन दिखा के दोबारा कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। क्यों? वहां पर अब कोई पीड़ित परिवार नहीं है क्या? आपने इशू कितनी आसानी से, आपने सालासर का इशू लिया, इशू था, आपने चुना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप इस तरह के इश्यूज को जल्दी जल्दी पिक करते हैं, कोई खास कारण? वो खास कारण यही है। मैं मेरा वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार आप मुझे 1 मिनट का समय दे, पूरी बात सुन ले, मैं बताता हूं आपको। केवल करौली की घटना के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान ही एक इशू नहीं है। अब तक ऐसे पिछले 3 साल के अंदर सैकड़ों मामले हो गए हैं जिसमें अपराधी मुस्लिम व्यक्ति हो तो कांग्रेस इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी साल भर पहले जयपुर के गलता गेट के क्षेत्र के अंदर कावड़िए जा रहे थे, उसके पर मुसलमान कोई समाज के कुछ गुंडों ने पथराव किया। तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? उनके बाद कांग्रेस देश के संविधान के सरकार चला रही है। जयपुर शहर में बड़ी चौपड़ के ऊपर एक मंदिर परिसर के अंदर हरा झंडा लगाकर, हरा रंग पोत कर नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर ये बातें इतने स्थापित, सुनिए मेरी बात सुनिए पंकज जी, मेरी बात सुनिए। अगर देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ कोई सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकती है कि नहीं लगा सकती है? आप कोर्ट में जाके इन्हें लोकतंत्र विरोधी साबित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, पर मैं स्वप्निल जी इसमें आपको एक चीज और बताना चाह रहा था। अगर इस देश के किसी राज्य में एक सरकार सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को बचा रही है तो आपको पूरा हक है कि संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, उस सरकार को हटाने के लिए हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं आप यही बात आपके जो आप कह रहे हैं, मैं वही बात कहना चाहता था। कहिए। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री शपथ लेता है या केंद्र का मंत्री या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो क्या कहते हैं, मैं धर्म द्वेष भावना के अलावा अपनी जनता को सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करूंगा। उस शपथ का हनन कर रही है लगातार इस प्रकार मुस्लिम। मैं समझ गया आप किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप उस तरफ नहीं गए जहां पर सवाल था। एक अंतिम सवाल विक्रम जी आपसे ले रहा हूं, एक अंतिम सवाल। संरक्षण देकर भूल करने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई होती है। मान लिया आपकी बात को कि उसने भूल की, लेकिन ये सिर्फ भूल नहीं है, ब्लंडर है। कार्रवाई तो होनी चाहिए, इतनी सी बात मानने में कहां कोई अधिकारी का किया हुआ नहीं है स्वप्निल जी, अधिकारी का किया हुआ नहीं है। निश्चित रूप से इस अधिकारी विक्रम सिंह जी, किसी बड़े नेता का बोले कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। खुलकर बोलिए। एक अधिकारी इस प्रकार की मानसिकता नहीं रखता। एक अधिकारी इस प्रकार नहीं, 2 मिनट पंकज जी, मैं जवाब नहीं ले पाऊंगा। विक्रम सिंह जी, कार्रवाई होगी या नहीं होगी? आपको श्रेय देता हूं, भले ही चाहे आपने चेताया होगा उनको, लेकिन उन्होंने संशोधित कर दिया ना वो आदेश। भूल मंत्री के इशारे पे करते हैं, बड़े नेता के मुख्यमंत्री जी की बात याद रखिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।